हेलो, प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। जी ठीक है, आपका मैसेज हमने देखा। हमने आपको जो बताया है ना, अच्छा। आसिफ, जो मैंने आपको बताया ना, जो तरीका जो बताया है, सब अगर करते हैं आप उस हिसाब से, हाँ देखिए, गुरु का जो महत्व होता है, उसने अगर आपको आदेश दिया किसी चीज के लिए, ठीक है, हाँ 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 जैसे अभी एक साधक है तो वो हमसे बोले कि गुरुदेव हमें अप्सरा साधना करना है, ठीक है। हाँ तो हमने कहा अच्छा जी। तो उनसे पूछे, हमने उनसे पूछा कि क्या आपने सारी व्यवस्था सामग्री वगैरह ले लिया है? हाँ तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं लिए हैं। तो हाँ हम कहे ठीक है, तो वो सब ले लीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको पीडीएफ दे देंगे, हाँ मतलब विधि विधान कैसे जो साधना की होती है। हाँ हाँ तो हम कहे बिल्कुल दे देंगे, हाँ और हो सकेगा अगर तो हम आपका मार्गदर्शन भी कर देंगे। हाँ हाँ उसके लिए हमें पैसे वगैरह नहीं चाहिए आपसे। हाँ, सही है। तो वो बोले ठीक है। तो हाँ। फिर हमसे कहे कि गुरुदेव सामग्री कहाँ से मिलेगा? हम्म। हम कहा किसी हमने कहा उनसे कि किसी विश्वास पात्र हाँ जगह से आप सामग्री ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सामग्री वगैरह हम देते नहीं है किसी को। हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर शाम को हाँ। उन्होंने ये सारी बात किया, बोले ठीक है हम सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं। अच्छा तो अच्छा। सारी बात हो गई। फिर शाम को हमसे क्या बोलते हैं हाँ कि गुरुदेव हमारी सारी व्यवस्था हो गई है हाँ हाँ और हमको आशीर्वाद दीजिए हाँ कि हम अपनी साधना हाँ शुरू कर दें। तो हाँ फिर मैंने उनसे कहा कि मैसेज किया उन्होंने व्हाट्सएप हाँ पे। हाँ हमने कहा हम आपको आदेश दे नहीं दे सकते हैं, हाँ हम आपको साधना का आदेश नहीं दे सकते हैं, हाँ क्योंकि आपकी बातें हमको ठीक नहीं लग रही और आप हाँ, आदमी ठीक नहीं है। सही है। सुबह तक आपके पास में कोई जानकारी नहीं है हाँ और कुछ नहीं जानते आप, ना तो हाँ आपके पास सामग्री है, हाँ, सही ना है। उससे संबंधित कोई जानकारी है, और शाम को आप कह रहे हैं कि हम आदेश दीजिए, हाँ आप सही। अपनी साधना शुरू कर दें। हम आदेश कैसे दे दें आपको? हाँ हमारा आदेश ही तो महत्वपूर्ण है ना। सही है अगर गुरुजी, हम बिल्कुल। किसी को आदेश दे दिए कि हाँ आप साधना करिए, हाँ तो हमसे जुड़ी हुई जो दिव्य शक्तियां हैं, हाँ ठीक है ना, वो दिव्य शक्तियां भी तो आपका सहयोग करने लगती है ना। हाँ, सही है, बिल्कुल अगर गुरुजी, हमने आपको शिष्य, अपना शिष्य मान लिया, हाँ तो फिर सही है वो गुरुजी। जो शक्तियां हैं वो भी तो आपका सहयोग करने लगती है ना। हाँ, फिर आप करने केवल लगे। हमारे शिष्य नहीं रह गए ना, हाँ आपको उन दिव्य शक्तियों का सानिध्य प्राप्त हो गया। मैंने जैसे ही आपको आशीर्वाद दिया, जैसे ही मैंने आपको आदेश दिया, सही है। तो उनका भी सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है। फिर वो भी सही। तो आपका सहयोग करती है ना, हाँ सही है गुरुजी, सही है। है ना। जब सही। साधक को साधना में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, क्या हम हाँ, उसके पास जाते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना। वो हाँ दिव्य शक्तियों का ही तो सहयोग रहता है ना, उनका, जो कि साधना में सफलता प्राप्त करवाती हैं। गुरुजी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारा आदेश ही पर्याप्त है। तो उनको मैंने नहीं दिया, मैंने कहा मैं आपको आशीर्वाद ही नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। अच्छा। आप बड़े अलग आदमी हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को अगर हम साधना सिखाने लगेंगे तो ये सही लोग है, मतलब साधना करने के बाद लोगों का नुकसान करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही है गुरुजी, अपने बिल्कुल सही। स्वार्थ के लिए कुछ और न कुछ उल्टा हाँ पुल्टा करने लगेंगे, तो हम हाँ, सही है। उसके वो अपने जिम्मेदार। ऊपर आएगा वो। और फिर वो जिम्मेदार उसका कौन होगा? मैं। क्यों? सही है क्योंकि गुरुजी, मैंने ही ना उसको साधना सिखाया है। बिल्कुल गुरुजी, इसमें गुरु का ही तो महत्वपूर्ण योगदान। तो आपका नींव कौन है? जैसे मकान हाँ बनता है, तो हाँ मकान का नींव जो होता है वही, उसी पर तो सारा मकान टिका होता है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी प्रकार से जो गुरु है, अगर हाँ उसने किसी गड़बड़ आदमी को साधना सिखा दिया, साधना करवाया, और वो हाँ उल्टा पुल्टा अगर कर रहा है, तो हाँ, फिर तो उसका गुरु पर पूरा आएगा। हाँ, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार फिर गुरु हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर और उसका जो दंड होता है वो भी फिर गुरु को भोगना पड़ता है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये समझ लीजिए, ये साधना का जो नियम है बड़ा एक साफ सुथरा, बड़ा क्लियर है। नहीं, सही है अगर गुरुजी, हमारे द्वारा किसी साधक को साधना सिखाया गया और फिर हाँ उसने अनर्गल शुरू कर दिया, हाँ, तो वो बात गुरु ही पर जाएगी। तो हाँ वही, तो उसका फिर जो लाभ है और जो हानि है, हाँ दोनों गुरु को मिलेगा। हाँ, अगर तो आप साधना में सफल हो जाते हैं या साधना से शक्ति से प्रसन्न होती है,
तो हाँ। उसका भी हमको ही उसका बेनिफिट मिलता है कि चलिए हमारे द्वारा उस शक्ति के किसी अन्य एक और साधक ने उस शक्ति को सिद्ध किया। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर वही सिद्धि प्राप्त करने के बाद, शक्ति प्राप्त करने के बाद उल्टा पुल्टा लगे करने अपने स्वार्थ के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाना, हाँ नहीं नहीं गलत, या ये तो बहुत गलत है। तो ये अब तो बहुत ऐसे व्यक्ति जो है उसका भी तो परिणाम हम ही को मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी, आपको मिलेगा। वही चीज है ना, ये कोई भूत प्रेत जिन्न जिन्नात की साधना नहीं ना, ब्रह्म पिशाच की, कि हाँ, आप गलत करिए सही करिए कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही। तो वही हमने उनको मना कर दिया। तो मैं आपसे ये वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमने आपको आदेश दे दिया, हाँ पर्याप्त। अच्छा, दूसरी बात हमने आपको बताया। अच्छा ठीक है गुरुजी, हम करेंगे। एक एक निवेदन आपसे है। हाँ हाँ। कि हम गुरुजी साधना में जो है सिर्फ उर्वशी का ही काम करेंगे। उर्वशी का ही, जैसे उर्वशी का आपने कहा कि आप मन ही मन मंत्र जपते रहो, जी। तो हम उसका जाप करते हैं मन ही मन। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसी का फोटो लगा कर फिर उसी के मंत्र का जाप करूं और किसी के नहीं। तो आप और कोई मंत्र का जाप करते हैं क्या? नहीं, बस केवल भगवान श्री राधा कृष्ण का आराधना करता हूँ और किसी की नहीं जी। बस केवल हमारी आराधना भगवान श्री राधा कृष्ण की है, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के उसमें मस्त रहता हूँ, या तो उर्वशी। बस दूसरा पॉइंट हमारा उर्वशी है, इसके अलावा गुरुजी मेरा कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, उस दिन मैंने आपको जो बताया था ना, हाँ मैं समझ गया आपका आशय मैं समझ गया हूँ। मैंने जो आपको बताया था वो मैंने बताया था जो आप हमको बता रहे थे। याद है आपको? कि हमको बड़ा तकलीफ जो है पैर वैर में हो जाता है आए दिन, शारीरिक तकलीफ। हाँ। तो वो मैंने उसलिए आपको, उसके लिए मैंने आपको ये जो बताया था उस दिन। याद है आपको? याद है गुरुजी। उस दिन मैंने जो आपको बताया था मैंने उसके लिए बताया था।